नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए अक्षांश तथा देशांतर का पार्ट 2। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर समय का अंतर उत्पन्न क्यों होता है? तो पृथ्वी पर समय समय का अंतर उत्पन्न क्यों होता है? ये पृथ्वी घूमती है, इस वजह से। ऑप्शन बी, पृथ्वी घूमती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी 24 घंटे में कितने अंश घूमती है? पृथ्वी 24 घंटे में कितने अंश घूमती है? तो कितनी घूमती है ये? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। ऑप्शन सी 360 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? तो कितना समय लेती है? 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का। ऑप्शन सी 4 मिनट। अगला प्रश्न है हमारा, 22 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के किस स्थान से गुजरता है? 22 डिग्री 30 अंश किस पूर्व भारत के किस स्थान से गुजरता है? तो किस स्थान से गुजरता है ये गुजरता है मिर्जापुर से। किससे? मिर्जापुर से। ऑप्शन सी मिर्जापुर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मानक समय किस शहर से निर्धारित किया जाता है? भारत का मानक समय किस शहर से निर्धारित किया जाता है? तो किससे किया जाता है ये किया जाता है मिर्जापुर से। किससे? मिर्जापुर से। ऑप्शन सी मिर्जापुर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस महासागर में स्थित है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस महासागर में स्थित है? तो किस में स्थित है? देशों को विभाजित न करने हेतु। नहीं, किस में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी क्यों नहीं है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? देशों को विभाजित ना करने हेतु। क्यों? देशों को विभाजित ना करने हेतु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधान मध्याह्न रेखा के ठीक विपरीत कौन सी रेखा होती है? प्रधान मध्याह्न रेखा के ठीक विपरीत कौन सी रेखा होती है? तो कौन सी होती है? 180 देशांतर। कौन सी? 180 देशांतर। ऑप्शन सी 180 देशांतर। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का क्या समान होता है? तो क्या समान होता है? इस समान स्थानीय समय। क्या होता है? स्थानीय समय समान होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों में क्या समान होता है? एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों में क्या समान होता है? तो क्या समान होता है ये होता है हमारा दिन और रात की अवधि। क्या? दिन व रात की अवधि। ऑप्शन बी दिन व रात की अवधि। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक समय अंतर कितना होता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक समय अंतर कितना होता है? तो कितना होता है ये? 12 घंटे। कितना? 12 घंटे। ऑप्शन बी 12 घंटे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है ये हमारा 5 घंटे 30 मिनट का। कितना? 5 घंटे 30 मिनट का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में है तो कितना समय होगा? कितना? 30 डिग्री पूर्व में है तो कितना समय होगा? तो कितना समय होगा ये होगा हमारा 2 घंटे आगे। कितना? 2 घंटे आगे। ऑप्शन बी 2 घंटे आगे। ठीक है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 45 डिग्री पश्चिम में है तो कितना समय होगा? यदि 45 डिग्री पश्चिम में है तो कितना समय होगा? ये 3 घंटे पीछे। कितना? 3 घंटे पीछे। ऑप्शन बी 3 घंटे पीछे। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की किरणें सबसे सीधी कहाँ पड़ती हैं? सूर्य की किरणें सबसे सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो कहाँ पड़ती हैं? उष्ण कटिबंध में। कहाँ? उष्ण कटिबंध में। ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध में। अगला प्रश्न है हमारा,
पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है ये? ध्रुवीय क्षेत्र में। कहाँ? ध्रुवीय क्षेत्र में। ऑप्शन सी, ध्रुवीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? तो कब चमकता है ये? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? तो कब चमकता है ये? 21 जून को। कब? 21 जून को। ऑप्शन बी 21 जून को। अगला प्रश्न है हमारा, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? कब चमकता है ये? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। ऑप्शन सी 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के किस भाग में वर्ष भर दिन और रात लगभग समान होते हैं? तो किस भाग में दिन और रात समान होते हैं? ये भूमध्य क्षेत्र में। कहाँ? भूमध्य क्षेत्र में। ऑप्शन सी भूमध्य क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कई महीनों तक क्यों नहीं डूबता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कई महीनों तक क्यों नहीं डूबता है? तो क्यों क्यों नहीं डूबता है ये? पृथ्वी की धुरी झुकी है। पृथ्वी की धुरी झुकी है। ऑप्शन बी, पृथ्वी की धुरी झुकी है इसलिए। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस अक्षांश पर होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस अक्षांश पर होता है? किस पर होता है ये? उत्तर ध्रुव पे। कहाँ? उत्तर ध्रुव पे। ऑप्शन डी उत्तर ध्रुव पे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे छोटी रात किस दिन होती है? उत्तरी गोलार्ध में से ये उत्तरी गोलार्ध में पूछा है। तो कहाँ होती है? 21 जून को। कब? 21 जून को। ऑप्शन बी 21 जून। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे लंबी रात किस दिन होती है उत्तरी गोलार्ध में? तो सबसे लंबी रात कब होती है? ये होती है हमारी 22 दिसंबर को। कब होती है? 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो किसमें स्थित है ये? उत्तरी पूर्वी में। किसमें? उत्तरी पूर्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे पहले पूर्वी राज्य में सूर्य सबसे पहले क्यों उगता है? तो सबसे पहले सूर्य क्यों उगता है? ये देशांतर अधिक है। किस लिए उगता है? देशांतर अधिक है। ऑप्शन बी देशांतर अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे पहले नया दिन कहाँ शुरू होता है? तो कहाँ शुरू होता है ये सबसे पहले नया दिन? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर दिन में क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर दिन में क्या होता है? तो क्या होता है? एक दिन में वृद्धि या कमी। एक दिन की वृद्धि होती है या कमी होती है। ऑप्शन बी एक दिन की वृद्धि या कमी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करता है तो क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय रेखा पूर्व से पश्चिम पार करता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? ये एक दिन घटता है। क्या? एक दिन घटता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एक दिन घटता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षांश मापने की इकाई क्या है? अक्षांश मापने की इकाई क्या है? तो क्या है ये है डिग्री। क्या है? डिग्री। ऑप्शन सी डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, देशांतर मापने की इकाई क्या है? देशांतर मापने की इकाई क्या है? तो देशांतर मापने की भी इकाई क्या है? डिग्री। क्या है? डिग्री। ऑप्शन सी डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं द्वारा बांटने का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं द्वारा बांटने का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? स्थान निर्धारण। क्या है? स्थान निर्धारण। ऑप्शन सी स्थान निर्धारण। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है? तो कैसे ज्ञात की जाती है ये? अक्षांश और देशांतर से। अक्षांश और देशांतर से। ऑप्शन सी अक्षांश और देशांतर से। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो कितनी है? 40,000
75 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन सी 40,075 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? तो कैसी होती हैं? ये होती हैं दूर दूर। कैसी होती हैं? दूर दूर होती हैं। ऑप्शन बी, दूर दूर होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के मानचित्र पर ग्रिड प्रणाली किससे बनी है? पृथ्वी के मानचित्र पर ग्रिड प्रणाली किससे बनती है? तो ये किससे बनती है? अक्षांश और देशांतर से। किससे? अक्षांश और देशांतर से। ऑप्शन सी, अक्षांश और देशांतर से। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य की किरणें किस क्षेत्र में प्राप्त होती हैं? पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्राप्त होती हैं? तो कहाँ होती हैं? उष्ण कटिबंध में। कहाँ? उष्ण कटिबंध में। ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध में। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे कम सूर्य किरणें कहाँ प्राप्त होती हैं? तो सबसे कम सूर्य किरणें वहां प्राप्त होती हैं ध्रुवीय क्षेत्र में। कहाँ? ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है। ऑप्शन सी, ध्रुवीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही समय पर पूरे विश्व में समय क्यों समान नहीं होता है? तो समय समान क्यों नहीं होता है? ये क्यों नहीं होता समय समान? क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन। किस लिए? पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, इसलिए समय समान नहीं होता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई स्थान 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है तो वह जीएमटी से होगा। वह जीएमटी से क्या होगा? 6 घंटे आगे होगा। ठीक है, 6 घंटे आगे होगा। ऑप्शन सी, 6 घंटे आगे होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई स्थान 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है तो वह जीएमटी से होगा। भाई 60 डिग्री पश्चिम में है तो क्या होगा? तो ये 4 घंटे पीछे हो जाएगा। क्यों? 4 घंटे पीछे हो जाएगा। ऑप्शन सी, 4 घंटे पीछे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक समय क्षेत्र किस देश में है? तो किस देश में है ये है रूस में। कहाँ है? रूस में। ऑप्शन सी, रूस में। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर कुल समय क्षेत्र कितने हैं? पृथ्वी पर कुल समय क्षेत्र कितने हैं? तो कितने हैं ये हैं 24। ऑप्शन सी, 24। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक समय क्षेत्र का अंतर कितना है? एक समय क्षेत्र का कितना अंतर होता है? तो कितना अंतर होता है ये? 1 घंटा। कितना? 1 घंटे का। ठीक है, ऑप्शन सी, 1 घंटा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के किस भाग में वर्ष भर लगभग समान तापमान रहता है? तो कहां पर रहता है ये? भूमध्य क्षेत्र में। कहाँ? भूमध्य क्षेत्र में लगभग समान तापमान रहता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त कौन सा है? तो कौन सा है ये? भूमध्य रेखा। कौन सा है? भूमध्य रेखा। ठीक है, ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे अधिक विस्तृत समशीतोष्ण क्षेत्र किस गोलार्ध में है? सबसे अधिक विस्तृत समशीतोष्ण किस किस क्षेत्र किस गोलार्ध में है? तो किस गोलार्ध में है ये हमारा, यह उत्तरी गोलार्ध में। कहा? उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुव वृत्त और ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ध्रुव वृत्त और ध्रुव के बीच के क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। ठीक है, ऑप्शन सी, शीत कटिबंध। अगला प्रश्न है हमारा, बस तो ये थे हमारे अक्षांश और देशांतर का पार्ट 2 से संबंधित प्रश्न। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे हमारी आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।